कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस सिंगल वीडियो में जितने भी आपके डाउट हैं उन सब का आपको आंसर मिलने वाला है। जैसे कि आपका जो रिजल्ट है, टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, फेज 11 का कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आया, फेज 12 का कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आया, इस बार कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, कब तक रिजल्ट आने की संभावना, उसके अलावा आपका रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या होगा, आगे क्या क्या प्रोसेस आपका होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लेवल वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। सारे पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया तो ये राइट टाइम है मॉक परचेज करने का। आपको पता है मॉक परचेज करने का जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक पे अभी आपकी मिशन ऑफिसर सेल जो है वो चल रही है, जिसमें आपको पास प्रो जो है वो केवल और केवल 571 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा जो पास प्रो मैक्स है वो केवल और केवल 703 रुपए का मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा ये कूपन कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी आपके डायरेक्ट नहीं होंगे, तो आपको इस लिंक के थ्रू ही परचेज करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अब टेक्स्ट बुक ही आपको क्यों चूज करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। एक ही मॉक से आप जितने भी एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे 900 प्लस एग्जाम्स की आप एक ही मॉक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। 1 लाख प्लस यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलते हैं, 35,000 प्लस PYQ मिलते हैं। उसके अलावा 3500 प्लस आपको यहाँ पे फ्री टेस्ट मिलते हैं। जैसे आप SSC GD एग्जाम देने वाले हैं तो आप देख सकते हैं SSC GD के लिए टोटल यहाँ पे 726 जो टेस्ट है वो आपको मिलने वाले हैं। 297 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, 25 एडवांस सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 30 आपका GA कैप्सूल मिलेंगे, उसके अलावा 40 फुल टेस्ट मिलेंगे, 75 आपके सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और 259 आपके PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे। तो ये राइट टाइम है पास परचेज करने का। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। ये कूपन कोड PRAB12 ये आपको लगाना नहीं भूलना है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट के लिए लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेज 11 का जो एग्जाम था वो 27/6/2023 से लेकर के 30/6/2023 तक चला था, और इसका जो रिजल्ट आया था वो 15 सितंबर 2023 को आया था, यानी कि 77 डेज के बाद फेज 11 का रिजल्ट आ गया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम फेज 12 की बात करें तो आप देख सकते हैं फेज 12 का जो एग्जाम था वो 6 तारीख से लेकर के आपका 8 मई यानी कि 6 मई, 7 मई और 8 मई को एग्जाम हुआ, और 31 अगस्त 2024 को इसका रिजल्ट आया था। 115 दिन के बाद यहाँ पर रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ, ठीक है। यानी कि मिनिमम 77 डेज लग रहे हैं, उसके अलावा मैक्सिमम आपके 115 दिन लग रहे हैं। तो आपको पता है कि 77 डेज का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपका जो एग्जाम था वो 24 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक हुआ। तो आप देख सकते हैं 90 डेज आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आया। तो आपका अगस्त पूरा चला गया, उसके अलावा सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर चल रहा है। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आप ये मान के चलिए कि नवंबर में रिजल्ट आने की हाईली चांसेस है। नवंबर में आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। नवंबर में हो सकता है ये मिड में दे दें नवंबर के, या हो सकता है कि थोड़ा सा लास्ट तक भी आपका जा सकता है। क्योंकि इस बार क्या है कि कोई अता पता नहीं, और SSC का पहला रिजल्ट सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का ही आपका आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस महीने में आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, ठीक है। अब रिजल्ट आने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, बाकी वैकेंसी आप देख सकते हैं। फेज 10 की अगर हम बात करें तो 200 आपकी 65 वैकेंसी थी। फेज 11 में आपकी 5369 वैकेंसी थी। सबसे ज्यादा वैकेंसी फेज 11 में थी। फिर फेज 12 में आपकी 2049 वैकेंसी थी, और फेज 13 में इस बार 2423 वैकेंसी है। लास्ट ईयर से ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो 10th लेवल का जो पेपर था वो आपका इजी टू आपका मॉडरेट आया, ठीक है। उसके अलावा पेपर क्या है कि लेवल वाइज इंक्रीज किया है। जैसे 10+2 का जो पेपर है इससे आपका थोड़ा सा अच्छा है, यानी कि उसे हम मॉडरेट कह सकते हैं। और जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है वो आपका कहीं ना कहीं मॉडरेट टू टफ आपका रहा है, ठीक है। तो सबसे जो मिनिमम कट ऑफ है वो इस बार ग्रेजुएशन लेवल में आपकी रहने वाली है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा आपको पता है, पहले रिजल्ट आएगा। यहाँ पे कई पोस्टें होती हैं, और बहुत हर जगह जो है वो कम कम पोस्टें होती है, और यहाँ पे रीजन वाइज पोस्टें होती हैं। तो कुछ पोस्ट में क्या होता है टाइपिंग मांगा जाता है, कुछ पोस्ट में आपका
शॉर्ट हैंड मांगा जाता है, ठीक है, कुछ में डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ये चीजें होती है। तो जहां पे टाइपिंग होना होगा वहां टाइपिंग होगा, वहां जहां शॉर्ट हैंड होगी वहां पे शॉर्ट हैंड होगी, और कोई प्रोसेस होगा वो होगा, या किसी पोस्ट में होगा डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वो चीजें होंगी, और फिर देन आपका जो है फाइनल आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। चूंकि पोस्ट कई ज्यादा होती हैं और रीजन वाइज चीजें होती है, तो इसमें इसमें ओवरऑल फाइनल जो रिजल्ट है उसे आने में टाइम लगता है और इसकी ज्वाइनिंग में भी टाइम लगता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो आपको समझ में आ गया। रिजल्ट के बाद जहां पे टाइपिंग होनी होगी वहां पे टाइपिंग होगी, जहां पे शॉर्ट हैंड होनी होगी वहां पे शॉर्ट हैंड होगी, जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होगा वहां पे वो होगा, और फिर देन आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस है। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो अगर 10 प्लस यहाँ पे 10th लेवल की बात करें तो यूआर कैटेगरी से 150 प्लस अगर मार्क्स है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की संभावना है। ओबीसी से 140 प्लस, ईडब्ल्यूएस से 140 प्लस, एससी से 125 प्लस और एसटी से 110 प्लस। वहीं अगर 10+2 लेवल की बात करें तो यूआर में 140 प्लस, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से 135 प्लस, एससी से 120 प्लस और एसटी से 100 प्लस। ग्रेजुएशन लेवल की अगर हम बात करें तो यूआर में 110 प्लस, अगर आपका मान लेते हैं कि इससे भी कम है तब भी सिलेक्शन की इस बार प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 100 प्लस भी है तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। उसके अलावा एससी से 90 प्लस और एसटी से आपका 80 या उससे ऊपर अगर मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। बाकी अगर आपने अभी तक मॉक परचेज नहीं किया तो ये राइट टाइम है मॉक परचेज करने का। उसके अलावा ये कूपन कोड PRB12 ये आपको लगाना नहीं भूलना। इससे क्या है कि आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है इस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। इससे क्या है जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो आपके डिटेक्ट नहीं होंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।